नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बायोलॉजी वाला में। आज हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लास 11th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है, उसके बारे में। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज ही हम थोड़ी देर बाद क्लास 12th के बायोलॉजी का भी सिलेबस अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जो स्टडी है, प्रिपरेशन है 11th और 12th के स्टूडेंट्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने प्रॉमिस किया है वो प्रोवाइड हो सके आपको इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अब क्लास 12th का जो सिलेबस है, जैसा कि हमने 11th का ऑलरेडी देख रखा है। तो 11th में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद अब हम क्लास 12th की सिलेबस की तरफ आते हैं। और यहाँ से हमारा जो है क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है। थ्योरी पोर्शन में आता है पहला यूनिट रिप्रोडक्शन। इसको 3 जगह कैटेगराइज़ किया गया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज़्म, ऑर्गेनिज़्म यानी कि छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म है, बैक्टीरिया है, उन सब में किस तरीके से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर और उसके अंदर मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, पोलन ग्रेन्स और इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ उनके फंक्शंस को देखेंगे। उसके बाद कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एसटीडीज है, बर्थ कंट्रोल नीड्स मेथड्स है, कॉन्ट्रसेप्शन है, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, एमटीपी एक्ट, एमनियोसिंथेसिस, इनफर्टिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में हम लोग खास करके हेरिडिटरी पैटर्न और वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा जॉर्ज मेंडल का जो इनहेरिटेंस, डार्विन का, उसके बाद मल्टीपल एलिज डेविएशंस, और उसके बाद हमारा जो डीएनए आरएनए है, इन सब किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। हमारा जो कुछ डिसऑर्डर्स है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म किस तरीके से लाइफ की उत्पत्ति हुई है और उसके रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। डार्विन्स कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या रहा है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा, थर्ड यूनिट जो होगा, वो होगा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम लोग हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, उस पैथोजेंस के छोटे छोटे, जैसे मलेरिया, फैलेरिया, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमेबियासिस, रिंग वर्म, इन सभी डिजीजेज का किस तरीके से उत्पत्ति होता है। और हम साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से, जब हम आप लोगों को इन टॉपिक्स को पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोगों को कुछ बेसिक ट्रीटमेंट्स भी साथ साथ और उसका मैनेजमेंट भी समझा करके वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके बाद एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बारे में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, हमारा जो यूनिट 4 है, बायोटेक्नोलॉजी और इसके प्रिंसिपल्स, तो इनके प्रिंसिपल्स को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, बीटी क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, बायोसेफ्टी इश्यूज क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यूनिट 4 के चैप्टर्स में। अब हमारा यूनिट 5 जो है दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये काफ़ी इमर्जिंग टॉपिक है और यहाँ से जो नीट में क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने की संभावना होते हैं, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सिद्धांतों में भी ये शामिल है। तो ये जो बेसिकली जो आप में से अगर कोई सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए भी ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। वहाँ पे भी यहाँ से काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट को देखेंगे, इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स क्या-क्या है और एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज किस तरीके से होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल इशूज जैसे पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, और सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सभी तमाम टॉपिक्स को हम लोग इस चैनल के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके प्रिपरेशन में मदद मिल सके। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे 1 या 2 वीडियो अपलोड करें। किसी कारणवश हम अपलोड नहीं कर पाते हैं क्लास 11th और 12th की वीडियो, तो उसके लिए हम पहले क्षमा चाहते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे इस चैनल के साथ, बायोलॉजी वाला के साथ, और हमें अपना सपोर्ट देंगे ताकि हम आप लोगों के लिए निःशुल्क पूरा सिलेबस जो है, उससे संबंधित आप लोगों को समय-समय पे न्यू मॉडिफ़िकेशंस के बारे में अपडेट कराएँ। जॉब नोटिफ़िकेशंस जो 12th बायोलॉजी के बाद आता है, उनके बारे में आपको जानकारी दें। आपका जो फॉर्म वगैरह आता है, नीट का, अलग-अलग ओलंपियाड्स का, इन सब के बारे में भी आपको बायोलॉजी वाला चैनल के माध्यम से सूचित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समय से नोटिफ़िकेशन मिले। आप जिस भी सेक्टर में इस बायोलॉजी का उपयोग करना चाहें, वहाँ आपको कहीं से जानकारी का अभाव ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूज़फुल हुई होगी। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।